डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, वायु गुणवत्ता कैसी है, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम, और इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां खेती किसानी से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे हम। लेकिन शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़े क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, जहां पर कुछ जगह भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो यहां पर बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, अधिकतर जगह बरसात के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई हिस्सों में फिलहाल बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। उड़ीसा की बात करें, अधिकतर जगह बारिश का अनुमान लगाया गया है। तो उड़ीसा में भी कई हिस्सों में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, कुछ हिस्सों में हो सकती है मूसलाधार बरसात। तो आंध्र प्रदेश में भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। तो ये आज के मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब जानते हैं मौसम अलर्ट में क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है। सीधा रुख करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में केवल गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बिहार और ओडिशा में भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं का असर रहेगा, जबकि झारखंड में केवल गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश के साथ गरज चमक के साथ तेज हवाएं हो सकती है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में केवल गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की स्थिति रहेगी। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु व पुडुचेरी, केरल और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं का असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी यही स्थिति बन सकती है। वहीं उत्तराखंड में केवल गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब आपको बताते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देश के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या संकेत रहने वाले हैं। कहां ज़्यादा बरसात हो सकती है, कहां बरसात कम की संकेत है और कहां पर फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत करते हैं और जानते हैं मौसम पूर्वानुमान। मौसम पूर्वानुमान में बताएंगे आपको मौसम का हाल। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से उसमें दर्शाया जाता है। जान लेते हैं क्या संकेत मिल रहे हैं आने वाले 24 से 48 घंटे के लिहाज से। बात करें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें या फिर बात करें उत्तराखंड की, यहां पर भी कुछ इस प्रकार से मौसम आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी आपको कहीं कहीं बरसात देखने के संकेत आपको मिल सकते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करते हैं। सबसे पहले उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, जहां पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा की बात करें, यहां पर भी अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। गांगे पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां पर सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार की, जहां पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए। वही तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की बात करें, यहां पर भी अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। साथ ही तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा
रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। साथ ही साथ लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत देखने को मिलेंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मैदानी इलाके की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां पर कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करते हैं फिर विदर्भ की, जहां पर अनेक जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, कहीं कहीं बरसात है। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव की बात करें, या फिर बात करें गुजरात की, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है। लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें, कई स्थानों पर बरसात देखने को मिली पिछले 24 घंटे के भीतर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर भी कई स्थानों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कहीं कहीं स्थानों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के भीतर। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी इस प्रकार से माहौल देखने को मिला। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बरसात दर्ज की गई है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करें, कई स्थानों पर यहाँ पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के भीतर के लिहाज से। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत की तरफ। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के भीतर। वहीं तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात देखने को मिली। बाद मैदानी भाग की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ और विदर्भ की सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करते हैं तो मैदानी भाग के इन तमाम हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात देखने को मिली। तो भारत के तमाम हिस्सों में पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा रहा, यहाँ हमने आपको जानकारी दी। इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ देश के तमाम हिस्सों के अंदर तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिल रही है। इस सेगमेंट में आपको बताएंगे देश भर के तमाम हिस्सों में तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिली, कहां पर अधिकतम तापमान की क्या स्थिति रही और कहां पर न्यूनतम तापमान में क्या बदलाव देखने को मिला। शुरुआत करते हैं, जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की, तो रुक करते हैं उत्तराखंड की तरफ, जहां पर अधिकतम तापमान की बात करें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान उत्तराखंड के अंदर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ का रुख कर लेते हैं। यहां पर बात करें तो अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहां पर भी सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। नजर डालते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड के राज्यों की तरफ, जहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। तो यहां पर भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा ही दर्ज किया गया है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई। अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश के कावली की बात करें, देश का सबसे अधिक तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस के साथ तटीय आंध्र प्रदेश के कावली में दर्ज किया गया। इस प्रकार से अधिकतम तापमान की स्थिति देश के तमाम हिस्सों में इस प्रकार से देखने को मिली है। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान में क्या बदलाव देखने को मिला। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर,
में श्रीनगर गिलगित या फिर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा की श्रेणी में देखने को मिला। बात कर लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो इन दोनों राज्यों की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति रही वो भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा की श्रेणी में दर्ज किया गया। नजर डाल लेते हैं उड़ीसा की तरफ, जहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा की श्रेणी में देखने को मिला। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं और बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु की, जहाँ पर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। साथ ही अब रुक करते हैं कच्छ, सौराष्ट्र की तरफ। यहाँ के तापमान की बात करें तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से देश के तमाम हिस्सों में देखने को मिला। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मैदानी भाग में 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया है। इसी प्रकार से न्यूनतम तापमान की कई और जानकारी ले लेते हैं। मध्य महाराष्ट्र के नासिक की बात करते हैं, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया 17.6 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान मध्य महाराष्ट्र के नासिक में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी दर्ज की गई है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो यहाँ हमने जाना देश के तमाम हिस्सों में तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किसान भाई बहनों को उपहार इस त्योहार। खेती बाड़ी के साधनों पर जो प्री जीएसटी दौर में टैक्स था 25% तक, अब घटकर हो गया है केवल 5%। कम टैक्स, ज्यादा बचत का उपहार, खुशियों वाले त्योहार। नेक्स्ट जेन जीएसटी। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब रुख करते हैं एक बार फिर से अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ और जानते हैं देश के तमाम हिस्सों में वायु गुणवत्ता की स्थिति इसमें कैसी दर्ज की जा रही है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 103 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है, जबकि पुणे की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 109 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 86 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 63 दर्ज किया गया।
कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब रुक करते हैं देश के तमाम कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की ओर और आपको बताएंगे कि वहां पर आने वाले 4 दिनों के हिसाब से मौसम में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी और वहां के तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिल सकती है। तो ये सारी जानकारी आपको देंगे इस सेगमेंट में, जिसका नाम है पर्यटन पूर्वानुमान। शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और रुक करते हैं सबसे पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र की तरफ, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। कुरुक्षेत्र में अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक की न्यूनतम स्थिति आपको देखने को मिल सकती है कुरुक्षेत्र में और चारों दिन यहाँ पर गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत हैं कई स्थानों की तरफ। उत्तर प्रदेश के झांसी की बात करते हैं तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें अधिकतम तापमान की तो 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से उत्तर प्रदेश के झांसी में। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दीघा की। बुधवार को यहाँ पर कुछ स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाकी के 3 दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज के बरसात के संकेत जारी किए गए हैं कई स्थानों के लिए। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग की तरफ। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार शुरुआत के 3 दिन कई स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। शनिवार की बात करें तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। बात करते हैं अधिकतम तापमान की तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। रुक करते हैं तमिलनाडु के ऊटी की तरफ। बुधवार की बात करें तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की की धूप खिलने की संभावना है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है। कई जगह पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा ऊटी में। न्यूनतम तापमान की बात करें 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। दक्षिण भारत की रुख कर लेते हैं, जहां पर केरल के कोच्चि की बात करें। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। साथ ही अधिकतम तापमान की बात करें 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी और चारों दिन यहाँ पर मौसम मिला जुला रुख रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं हम गोवा के पणजी की तरफ। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन पणजी में कई स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की तो पणजी में आने वाले 4 दिनों में 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी और चारों दिन यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। तो गोवा के पणजी जाने वाले यात्री इस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी की तरफ, जहाँ पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। कई स्थानों पर बरसात दर्ज की जा सकती है। साथ ही बात कर लें अधिकतम तापमान की तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी। साथ ही 4 दिन यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात कर लेते हैं राजस्थान के जैसलमेर की, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम मिला जुला रुख रहने के संकेत हैं। कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे, कई जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। बात करें अधिकतम तापमान की तो 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको राजस्थान के जैसलमेर में देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। इस प्रकार से मौसम का हाल देखने को मिलेगा। बात करें मध्य प्रदेश के खजुराहो की, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यहाँ पर भी चारों दिन मौसम एक समान के संकेत। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत। अधिकतम तापमान की बात करें 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। इस प्रकार से देश के तमाम पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल और तापमान की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे देश भर के तमाम हिस्सों में इसमें मौसम में जिस प्रकार से बदलाव हो रहा है, ऐसे में आपको खेती किसानी से लिहाज से आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। आइए ये भी जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तटीय कर्नाटक में बारिश की वर्तमान अवधि के बाद सब्जियों की बुवाई करें। कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्र में बारिश के पानी का सही इस्तेमाल करते हुए धान की रोपाई करें। उत्तरी और उत्तर पूर्वी कर्नाटक के किसान मूंग की बुवाई का काम करें। वहीं उत्तर पूर्वी कर्नाटक के शुष्क इलाके में मिर्च की पौध लगाएं। यहाँ के किसान बैंगन और टमाटर की रोपाई भी कर सकते हैं। दक्षिणी कर्नाटक में खड़ी फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान केले और काली मिर्च के पौधों को सहारा देने का काम करें। दक्षिणी कर्नाटक में काली मिर्च की लताओं को गिरने से बचाएं और जड़ों में फालतू पानी जमा ना होने दें। दक्षिणी कर्नाटक के किसान कपास, अदरक, हल्दी और मक्का के खेतों में जमा फालतू पानी बाहर निकालें। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के उत्तरी तटीय इलाके में उपलब्ध नमी का सही उपयोग करते हुए धान की रोपाई जारी रखें। आंध्र प्रदेश के ऊपरी इलाकों में धान, मक्का और गन्ने के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। रागी, मूंगफली, हल्दी और अदरक के खेतों में भी फालतू पानी जमा ना होने दें। इतना ही नहीं, फलों के बागानों और सब्जियों के खेतों में भी जलभराव होना उचित नहीं है। आंध्र प्रदेश में कम वर्षा वाले क्षेत्र में धान की रोपाई जारी रखें। बारिश की वर्तमान अवधि खत्म होने पर जैसे ही मिट्टी काम करने लायक हो जाए तो मूंगफली की जड़ों में हल्की मिट्टी चढ़ाएं। वहीं तेलंगाना में धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, अरहर और हल्दी के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष। उसके साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको खेती किसानी से जुड़ी कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल से। दक्षिण सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली, कपास, सोयाबीन, उड़द, मूंग, तिल और अरहर के खेतों से, दक्षिण गुजरात भारी वर्षा क्षेत्र में धान, गन्ना, भिंडी, कंद फसलों और सब्जियों के खेतों से तथा दक्षिण गुजरात क्षेत्र में धान, कपास और अरहर के खेतों एवं केला और आम के बागानों से अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी करें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र में अमन धान एवं मिर्च, करेला, परवल, भिंडी, बैंगन आदि के खेतों में अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी करें। बिहार में अरहर, हल्दी, शकरकंद, सूरजमुखी और मक्का की खड़ी फसलों के साथ साथ सब्जी की नर्सरियों से अतिरिक्त वर्षा जल की उचित निकासी सुनिश्चित करें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित रखें और उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग केवल आसमान साफ होने के दौरान ही करें। गन्ने की फसल में सहारा प्रदान करें। तेलंगाना में धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, अरहर, हल्दी आदि के खेतों में अतिरिक्त जल की निकासी करें। तटीय आंध्र प्रदेश में गन्ना, धान, मक्का, कपास, अरहर, मूंगफली, हल्दी एवं अदरक के खेतों और सब्जियों की नर्सरी से अतिरिक्त वर्षा जल निकाल दें। तमिलनाडु में जल्दी बोई गई बाजरे और मूंगफली की फसल की कटाई की जा सकती है। कटाई के बाद उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। सिंचित परिस्थितियों में टैपियोका की बुआई करें। सांबा धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। मध्य प्रदेश में दलहन एवं तिलहन फसलों तथा सोयाबीन और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को दोबारा से देखने के लिए आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको स्कैन कीजिए, पहुंच जाएंगे सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर को आप दोबारा से देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ होता हो रहा होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम जुड़ी तमाम नई जानकारियों के साथ। फिलहाल आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं करेला के भाव। गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव रहा 3,500 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की अंबाला कैंट मंडी में करेला 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला मंडी में करेले के सौदे 5,250 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं पालक के भाव। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में पालक का भाव रहा 1,400 रुपये प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की कलमेश्वर मंडी में पालक
2,860 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में पालक के सौदे 5,800 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आइए जानते हैं नींबू के भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में नींबू का भाव रहा 5,000 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की बरवाला मंडी में नींबू 4,900 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। राजस्थान की जयपुर मंडी में नींबू के सौदे 3,400 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।